अखिलेश यादव की चंद्रशेखर को ना, तो क्या फिर मायावती को हाँ? जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण लंबे समय से नगीना लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे थे और अपने कई बयानों से वह यह स्पष्ट भी कर चुके थे कि उनका लड़ना नगीना लोकसभा सीट से बिल्कुल तय है। परेशान छोड़ता है क्या? दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है, तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना, कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की ओर से खासकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चंद्रशेखर से चर्चा में हैं और वह इंडिया गठबंधन की ओर से नगीना से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद का लोकसभा जाने का इंतज़ार अब खत्म होगा और वह इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव जीतकर सदन में जाएंगे। फिर खबरें कुछ और आती है और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। खबर आती है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ें। ऐसे में मामला कुछ बिगड़ने लगता है, लेकिन कोई यह नहीं सोच पाता कि अखिलेश यादव क्या किसी और का नाम नगीना लोकसभा सीट से फाइनल कर देंगे। लेकिन हुआ ऐसा ही। अब ऐसे में चंद्रशेखर अपने आप को ठगा ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वह लंबे समय से नगीना सीट पर अपना कैडर बढ़ा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, सभाएं कर रहे थे, मगर उनकी उम्मीदों को अब झटका सा लग गया है। अब सबकी नज़रें इसी पर टिकी है कि क्या चंद्रशेखर अपनी खुद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के एक और दल ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लिए भदोही लोकसभा सीट छोड़ी है, मगर उन्होंने चंद्रशेखर को सीट नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर करते हुए बताया कि नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनोज कुमार चुनाव लड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट के समीकरण की बात करें तो यह सीट किसी भी दल का गढ़ नहीं है। 2009 से पहले यह बिजनौर सीट में आती थी। अभी तक यहाँ पर 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों ही बार अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की है। पहले चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और तीसरे चुनाव यानी 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। नगीना सीट पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है और यहाँ पर 21% से ज़्यादा SC वोटर्स भी है। ऐसे में यह सीट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर तीनों के लिए ही अच्छी पिच है। अब देखना यह होगा कि इस बार की चुनाव में नगीना की पिच पर कौन सिक्सर लगाता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए शब्द.com के साथ। धन्यवाद।